हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं उम्मीद करता हूँ आप सभी लोग अच्छे से होंगे और आपकी प्रिपरेशंस अच्छे से चल रही होंगी। तो आज मैं फिर आपके लिए ज्योग्राफी के कुछ इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज़ लेके आया हूँ और इसी तरह आप सपोर्ट दिखाएंगे तो एमसीक्यू सीरीज़ जो है वो कंटिन्यूसली चलती रहेगी। इसी के साथ साथ आज से इंशाल्लाह मिडिवल हिस्ट्री आपकी स्टार्ट कर लूँगा मैं, ठीक है। जो भी उसमें इंपॉर्टेंट चीज़ें होंगी हम फास्ट ट्रैक बेसिस पे ही इसको करेंगे। जैसे फास्ट ट्रैक रिक्रूटमेंट है वैसे ही फास्ट ट्रैक लेक्चर्स भी आपको मिलते रहेंगे। शर्त यह है कि आपने मुझे कंटिन्यूसली सपोर्ट करना है। तो आज जो ज्योग्राफी के एमसीक्यूज़ हैं चलिए वो स्टार्ट करते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन है द शिवा सुभद्रम फॉल्स इज़ ऑन कावेरी सुवर्णरेखा इंद्रावती नन ऑफ दीज। आप देखिए रिवर्स के ऊपर जो भी डैम्स हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट हैं, उसके साथ साथ वाटरफॉल ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है रिवर्स के ऊपर, ये सब चीज़ें। अब आपका पहला क्वेश्चन है शिवा सुभद्रम फॉल जो है ये किस पे है, कावेरी पे, सुवर्णरेखा पे, इंद्रावती या नन ऑफ दीज। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो है ऑप्शन ए कावेरी, ठीक है। उसके बाद विच ऑफ द फॉलोइंग टाइप्स ऑफ वेजिटेशन इज़ रेफर्ड एज मॉनसून फॉरेस्ट। कौन से फॉरेस्ट टाइप को, ट्रॉपिकल ड्राई एवरग्रीन, ट्रॉपिकल मॉइस्ट डेसिडियस, ट्रॉपिकल सेमी एवरग्रीन या ट्रॉपिकल ड्राई डेसिडियस फॉरेस्ट। फॉरेस्ट में से आपको दो ही टाइप के क्वेश्चन आते हैं और आ सकते हैं। एक आपको ट्री का नाम दिया जाएगा कि ये वाले ट्रीज़ कौन से फॉरेस्ट से बिलोंग करते हैं, या ऐसे ही जो ट्रीज़ के दूसरे नाम हैं। जैसे अभी आपसे यहाँ मॉनसून फॉरेस्ट पूछा है तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो है ऑप्शन नंबर बी ट्रॉपिकल मॉइस्ट डेसिडियस फॉरेस्ट। इस तरह के क्वेश्चन आपको वहाँ पे पूछे जाएंगे। अब द मोस्ट इम्पॉर्टेंट कमर्शियल फॉरेस्ट ऑफ इंडिया आर, कौन से हैं सबसे इम्पॉर्टेंट लेकिन कमर्शियल यूज़ के लिए जो मतलब कमर्शियल फॉरेस्ट जो हैं वो। तो आपका ऑप्शन है ट्रॉपिकल एवरग्रीन, ट्रॉपिकल डेसिडियस, कॉर्निफेरस या मैंग्रोव। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो है ऑप्शन नंबर बी दैट इज़ ट्रॉपिकल डेसिडियस फॉरेस्ट, ठीक है। इसका आपने आंसर देख लिया, चलिए कोई बात नहीं। तो द नॉर्थ वेस्टर्न इंडिया रिसीव सब्सटेंशियल रेनफॉल ड्यूरिंग विंटर मंथ्स बिकॉज ऑफ। जो आपके नॉर्थ वेस्ट इंडिया, ठीक है, ये जो अगर मैं इसको जम्मू कश्मीर ये वाला जो है, ये वाला जो पार्ट है नॉर्थ वेस्टर्न, यहाँ मतलब इस एरिया में जो बारिश पड़ती है वो किस वजह से ज़्यादा पड़ती है। अब ऑप्शन देख लिया आपने, साउथ वेस्ट मानसून, रिट्रीटिंग मानसून, नॉर्थ ईस्ट मानसून और वेस्टर्ली डिस्टर्बेंसेस। तो अगर आपने सीजन्स क्लाइमेट अगर आपने पढ़ा होगा तो वहाँ आप देखेंगे जो आपका विंटर सीजन में है वहाँ पे एक टर्म ज़रूर आएगी वेस्टर्न डिस्टर्बेंसेस। तो यही इसका करेक्ट ऑप्शन है वेस्टर्ली डिस्टर्बेंसेस या वेस्टर्न डिस्टर्बेंसेस। क्योंकि देखिए विंटर हमारा कब स्टार्ट होता है, दिसंबर में, और मॉनसून तो अक्टूबर स्टार्ट तक ख़त्म, मतलब सितंबर में रिट्रीट होना स्टार्ट हो जाता है, अक्टूबर तक वो ख़त्म हो गया होता है पहले ही स्टार्टिंग के हाफ में ही। तो इसमें मॉनसून तीनों ऑप्शन कट जाएंगे। अगर आपको आंसर आता भी नहीं तो मॉनसून आप तीनों काट लोगे, क्योंकि ये तो विंटर में होता ही नहीं है इंडिया में, तो ऑटोमेटिकली, लेकिन पता भी होना चाहिए, ठीक है। तो चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है द क्लाइमेट ऑफ इंडिया इज़। इंडिया का क्लाइमेट किस टाइप का है, क्या ये ट्रॉपिकल क्लाइमेट है, सब ट्रॉपिकल क्लाइमेट है, सवाना टाइप क्लाइमेट है या सब ट्रॉपिकल मानसून क्लाइमेट है। अब अगर आपने कहीं ऐसे सुना ही सिर्फ होगा इंडिया हैज़ अ मानसून टाइप ऑफ क्लाइमेट तो आप इसका ऑप्शन जो है वो डी करेक्ट कर लोगे, यही इसका करेक्ट ऑप्शन भी है। लेकिन इसके साथ साथ अगर 2-3 ऑप्शंस में मॉनसून होगा तो आपको सब ट्रॉपिकल याद रखना है, ठीक है। तो इसका ऑप्शन है डी। अब इस तरह का क्वेश्चन फॉरेस्ट में और आ सकता है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट अ स्पीशीज़ ऑफ ट्रॉपिकल मॉइस्ट डेसिडियस फॉरेस्ट, ठीक है। तो इसमें महागनी है, साल है, शीशम है और टीक है। अब अगर यहाँ पे भी आपको सारे फॉरेस्ट के नाम, ये जो ट्रीज़ हैं वो याद नहीं होंगे, तो आपके माइंड में पहला ही जो आपका फॉरेस्ट है ट्रॉपिकल वेट एवरग्रीन फॉरेस्ट, उसकी टाइप है महागनी। तो आपको ऑटोमेटिकली पता चल जाएगा महागनी तो मॉइस्ट डेसिडियस का नहीं है, इसलिए आप इसी को टिक कर लोगे, बाकी आपको पता हो या नहीं पता हो, ठीक है। तो ये आपका सही ऑप्शन है। फिर आपका आता है विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ अ ग्लोबल बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट इन इंडिया। अब आपको ये पता होना चाहिए कि बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट इंडिया में कितने हैं, 4 हैं। कौन कौन है ये भी आपको पता होना चाहिए। अब यहाँ उसमें से एक है, बताइए कौन सा है, क्या वेस्टर्न घाट्स है, वेस्टर्न हिमालयाज़ है, ईस्टर्न घाट्स है या नॉर्दर्न हिमालयाज़ है। तो इन 4 में से जो सही ऑप्शन है वो है आपका ए वेस्टर्न घाट्स, ठीक है। उसके बाद रिवर लूनी ड्रेन्स इनटू, रिवर लूनी जो है वो खुद को ड्रेन कहाँ करता है, केरला कोस्ट, गंगा डेल्टा, गोदावरी डेल्टा, रन ऑफ कच्छ। रिवर्स का ओरिजिन, जो इम्पॉर्टेंट रिवर्स हैं जो मैंने आपको पढ़ाए भी हैं,
और वो कहाँ ड्रेन होते हैं या वो किसकी ट्रिब्यूटरी हैं, ठीक है। कोई मेजर रिवर है जैसे गंगा है, उसकी इंपॉर्टेंट ट्रिब्यूटरीज़ कौन सी हैं। इसी तरह आपका इंडस रिवर सिस्टम है, उसकी इंपॉर्टेंट ट्रिब्यूटरीज़ कौन सी है। फिर जो बाकी छोटे छोटे रिवर्स जो इन बड़े रिवर्स को मीट करते हैं, जैसे सोन एक बहुत इंपॉर्टेंट रिवर है, क्यों, क्योंकि साउथ इंडिया से या पेनिनसुलर इंडिया से द ओनली ट्रिब्यूटरी ऑफ गंगा है। इसी तरह कावेरी आपका साउथ इंडिया में है, ओनली पेरेनियल रिवर है। इस तरह की चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो है आपका रन ऑफ कच्छ। और ये अगर आप मैप देखेंगे वहाँ से भी आपको इसका आइडिया लग जाएगा, इसीलिए मैं कहता हूँ मैप पढ़ना बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अब आपका नेक्स्ट ऑप्शन है, विच ऑफ द फॉलोइंग रिवर्स ऑफ द इंडियन सब कॉन्टिनेंट कवर्स द लॉन्गेस्ट डिस्टेंस फ्रॉम इट्स सोर्स टू द सी इन विच इट ड्रेन्स। अब इसका आंसर बहुत से बच्चों को आता होगा, लेकिन क्वेश्चन थोड़ा डिफरेंट वे में पूछा है तो वो शायद इसको गलत कर ले। इंदस, गोदावरी, गंगा या ब्रह्मपुत्रा। अब हम जानते हैं लॉन्गेस्ट रिवर कौन है हमारा इंडिया का, दैट इज़ गंगा, जिसकी लेंथ 2525 किलोमीटर है। लेकिन ज़रूरी नहीं है आपके डायरेक्ट आपको पूछा जाए विच इज़ द लॉन्गेस्ट रिवर इंडिया, इस तरह से ट्विस्ट करके भी आपको पूछा जा सकता है। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है दैट इज़ सी, गंगा, ठीक है। अच्छा, अब मैप का क्वेश्चन आ गया आपके पास यहाँ। द स्टेट विच हैव कॉमन बॉर्डर्स विद चाइना आर, ठीक है, जम्मू कश्मीर, सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश और हिमाचल प्रदेश। तो इसमें से आपने बताना है कौन सा करेक्ट ऑप्शन है। तो मैप रीडिंग में आपको बोलता हूँ, और मैप से क्वेश्चन आएगा ही आएगा, आता है, जो पेपर बनाने वाला होगा वो मैप से क्वेश्चन ज़रूर डालेगा। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो 1 2 3 4 दैट इज़ डी ऑप्शन है, क्योंकि जम्मू कश्मीर भी, सिक्किम भी, अरुणाचल प्रदेश और हिमाचल प्रदेश चारों चाइना के साथ बॉर्डर शेयर करते हैं। उसके बाद आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, द ओल्डेस्ट माउंटेन्स इन इंडिया अकॉर्डिंग टू ज्योग्राफिकल हिस्ट्री आर। कौन से हैं ओल्डेस्ट माउंटेन्स, सतपुराज, नीलगिरीज, विंध्याज या अरावलीज। अब अगर आपने पढ़ा होगा माउंटेन्स के बारे में तो आप देखेंगे जो आपका अरावली माउंटेन है, इट इज़ द ओल्डेस्ट माउंटेन, ठीक है, माउंटेन, और इसको कहते हैं प्री कैम्ब्रियन टाइम्स, मतलब ओल्डेस्ट जो है वो आपका कौन सा है, अरावलीज है, ठीक है। और अरावलीज जो है ये न सिर्फ इंडिया में बल्कि ओल्डेस्ट फोल्ड माउंटेन्स ऑन अर्थ, ठीक है, फोल्ड माउंटेन्स ऑन अर्थ बिलोंगिंग टू प्री कैम्ब्रियन टाइम, मतलब ये ऑलमोस्ट 600 मिलियन ईयर्स पुराने हैं, ठीक है। अब इनकी हाईएस्ट पीक कौन सी है, यहाँ पे आपको पता होना चाहिए। इसकी हाईएस्ट पीक है गुरु शिखर, ठीक है, वो कहाँ है, वो अबू हिल्स है, ठीक। ये कहाँ से चलता है, ये चलता है अहमदाबाद, गुजरात से दिल्ली की तरफ, है ना, नॉर्थ में, ठीक। तो ये सब चीज़ें फॉरेस्ट इसी तरह रिलेट करके आपको आनी चाहिए, ठीक है। इनको रेलिक्ट माउंटेन्स या रेजिडुअल माउंटेन्स भी हम कहते हैं, ये भी आप नोट डाउन कर लीजिएगा, ठीक है। तो ये थे आज के कुछ क्वेश्चंस। मैं उम्मीद करता हूँ आपको जो है ये सीरीज़ हेल्प कर रही होगी, ठीक है। तो साथ साथ मैंने आपको बोला कि मेडिवल हिस्ट्री भी हम स्टार्ट करने वाले हैं, तो आपका सपोर्ट रहेगा तो आई विल कंटिन्यू, ठीक है। ये इसी तरह के वीडियोज़ लाना मैं कंटिन्यू रखूँगा। तो चलिए, थैंक यू एंड ऑल द वेरी